Good morning, everybody. I am Anupam Kumar from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. I am teaching about ellipse, which is the chapter of class 11th and the part of conic section. तो यह जो चैप्टर है वो कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था पैराबोला के बारे में, सर्कल के बारे में, ये सारे के सारे कोनिक सेक्शन के अंदर ही आते हैं। तो सर्कल ख़त्म होने के बाद आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एलिप्स, क्योंकि पैराबोला मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो एलिप्स के बारे में देखते हैं कि क्या होता है एलिप्स। सबसे पहले डेफिनेशन, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ एलिप्स क्या होगा कि किसी भी प्लेन में, एक्चुअली ये 2 डायमेंशनल प्लेन ही होता है, इसमें 3D प्लेन का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2 डायमेंशन में हम पढ़ रहे हैं। और 2 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा प्लेन होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही होगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे एलिप्स पे, जिसका डिस्टेंस किसी 2 पॉइंट से जब उसका सम करेंगे, उसको जोड़ेंगे, विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो कि हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये F1 और ये F2, यह 2 पॉइंट है जो कि कांस्टेंट है, ये अपने पोजीशन में ही रहेगा, इस पॉइंट में कहीं कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो फिर से देखेंगे, एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी किसी 2 फिक्स पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस का सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे द 2 फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड एज फोसी ऑफ द एलिप्स। एक्चुअली फोसी जो होता है इट इज प्लूरल ऑफ फोकस, यानी एलिप्स में हमारे पास 2 फोकस होंगे, पहला फोकस F1 और दूसरा फोकस F2, और ये जो फोकस है वही फिक्स्ड पॉइंट है, यानी जो हमारा F1 और F2 फिक्स्ड पॉइंट है इसका नाम क्या होगा, फोकस होगा। और चूंकि ये 2 फोकस है इसीलिए इसको हम फोसी कह सकते हैं, विच इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि PF1 प्लस P से, मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट होगा तो P से F1 का डिस्टेंस वैसे PF1 और P से F2 तक का डिस्टेंस PF2 इज इक्वल टू, यहाँ पे R है तो हम कह सकते हैं RF1 प्लस RF2 विच इज इक्वल टू QF1 प्लस QF2। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं आप कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट रहेगा, वो दोनों पॉइंट फिक्स है, और इस दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट से उसका सम ऑलवेज कांस्टेंट, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू RF1 प्लस RF2 विच इज इक्वल टू QF1 एंड QF2। तो ये हमारा डेफिनेशन था एलिप्स के बारे में। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो एलिप्स से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। अब हमारे पास है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो एलिप्स से रिलेटेड हुए हैं, सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एलिप्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सेंटर, यानी एलिप्स का सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ द एलिप्स, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोसी ऑफ द एलिप्स इज कॉल्ड एज सेंटर। यानी यह जो मिड पॉइंट है यहाँ पे F1 और ये F2, इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो दोनों फिक्स्ड पॉइंट है हमारे पास F1 F2, इस F1 और F2 यानी फोसी का जो मिड पॉइंट होगा इसे हम क्या कहेंगे, सेंटर। तो यहाँ पे जो O है, हेयर O इज सेंटर ऑफ द एलिप्स। दिए हुए डायग्राम में O जो होगा हमारा वो सेंटर ऑफ द एलिप्स होगा। इसके बाद आता है मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इस सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। नाउ आई हैव द सेकंड टर्म्स इज मेजर एक्सिस, द लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू द फोकस। ऐसा लाइन जो फोकस से पास कर रहा हो, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो है मेरा ये फोकस से पास कर रहा है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस। अगर हम इसे डिनोट करना चाहें A और B, तो AB क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा। उसके अलावा
माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होता है? मेजर एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होगा, मेजर एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ सेंटर से पास करना चाहिए, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? माइनर एक्सिस कहेंगे। समझते हैं फिर से? द लाइन सेगमेंट which is passing through the focus is called as major axis, and the line segment which is perpendicular to the major axis and passing through the center of the ellipse is called as minor axis। तो यहाँ पे अगर हम इसे इसका नाम दे देते हैं पी क्यू, तो दिए हुए डायग्राम में कह सकते हैं कि ए बी जो होगा हमारा वो मेजर एक्सिस होगा, ए बी इज द मेजर एक्सिस एंड पी क्यू इज द माइनर एक्सिस। तो इस डायग्राम में जो अभी डायग्राम इलिप्स का बनाया गया है बोर्ड पे, उसमें ए बी मेजर एक्सिस है और पी क्यू माइनर एक्सिस है। तो अगला टर्म्स है इसमें वर्टेक्स। वर्टेक्स किसे कहेंगे? यह जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है इसे हम वर्टेक्स कहेंगे। वर्टेक्स का मतलब ये हुआ कि मेजर एक्सिस का वैसा पॉइंट जहाँ पे इलिप्स को टच कर रहा है, यानी यह ऐसा पॉइंट होगा which cuts the major axis and ellipse both is called as vertex of the ellipse। यानी इसका जो फोर्थ पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट इज vertex of the ellipse। Vertex of the ellipse, that point on the ellipse which cut the major axis is called as vertex। यानी इलिप्स का यह दो पॉइंट जो मेजर एक्सिस को काट रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। यानी इन द गिवन फिगर ए एंड बी आर वर्टेक्स। तो अब इस डायग्राम से ये बात पता चल रहा है कि हमारे पास यह जो लाइन है इसे हम क्या कहेंगे? मेजर एक्सिस। इस लाइन को क्या कहेंगे? माइनर एक्सिस। यह जो पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे? सेंटर, सेंटर ऑफ द इलिप्स। ये जो पॉइंट है F1 एंड F2 इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कह सकते हैं फोसी या फोकस भी कह सकते हैं। फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोसी। यह जो पॉइंट है हमारे पास ए एंड बी, इसे हम कहेंगे वर्टेक्स। इसे हम कहेंगे वर्टेक्स। तो इस प्रकार से डायग्राम के हिसाब से पता चल रहा है कि किस पॉइंट को क्या कहना है, नहीं कहना है, और ये नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ये बेसिक नॉलेज है इलिप्स का। अब हमारे पास कुछ डिनोशंस हैं जो कि इलिप्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। यानी किसको हम क्या कहेंगे? सेंटर से लेकर के वर्टेक्स तक का जो दूरी होगा उसे हम ए से डिनोट करते हैं, और यह ए जो होगा उसे हम कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए, यानी इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो अगर यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस ए है तो पूरे का पूरा जो मेजर एक्सिस होगा उसका लंबाई क्या हो जाएगा? 2a। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए, फिर यहाँ से यहाँ तक ए, तो ए और ए को मिला दिया जाए तो 2a। यानी मेजर एक्सिस का जो लंबाई होगा, मेजर एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a। सेम उसी तरह से ये है हमारे पास माइनर एक्सिस, ये है हमारे पास माइनर एक्सिस, तो ये सेमी माइनर होगा। अगर इस पूरे को ले लें तो वो माइनर एक्सिस कहलाएगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेमी माइनर एक्सिस इज इक्वल टू बी। तो पूरा का पूरा जो माइनर एक्सिस होगा उसे हम क्या कहेंगे? 2b कहेंगे। यानी ये पूरा का पूरा जो होगा लेंथ उसे हम कहेंगे 2b, यानी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब उसके बाद सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम c कहेंगे। यानी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द focus of ellipse is denoted by c। उसे हम किस टर्म से डिनोट करते हैं? c से।
यानी अगर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस कहा जाए तो ये हो जाएगा c,0 और ये हो जाएगा -c,0। यानी इस तरह से हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज इक्वल टू ±c,0। चूंकि प्लस माइनस इसीलिए अगर आगे हम राइट साइड में चलेंगे तो प्लस होगा और लेफ्ट साइड में चलेंगे तो माइनस होगा, क्योंकि हमारे पास दो फोकस है, एक f1 और एक f2। तो अगर +c,0 कहते हैं तो वो f1 का कोऑर्डिनेट होगा, अगर हम -c,0 कहते हैं तो वो f2 का कोऑर्डिनेट होगा। इसी प्रकार से अगर हम वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे a,0 होगा और यहाँ पे -a,0 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू ±a,0। उसी तरह से अगर इस पॉइंट का जरूरत पड़ेगा तो ये हो जाएगा 0,b। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0,b और नीचे लिख सकते हैं 0,-b। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से अगला जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि किस तरह से इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकलेगा, उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, क्या नहीं होगा, क्या जनरल फॉर्म होगा, नहीं होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।